haloalkanes, I had discussed that day definition of haloalkane. Then this part I left that day and I had discussed the IUPAC nomenclature कि IUPAC कैसे लिखेंगे. Now I am going to discuss that is classification of haloalkane. Now remember this, I am going to discuss the classification of haloalkane. Classification of haloalkane. So now the question is there, how alkanes are classified. Please switch off your mic so I can continue. I think now it is switch. Prasoon. Okay, Prasoon, I am muting you. If any question will be there, immediately unmute and ask. So now I am going to discuss the classification of haloalkane. So listen carefully. Haloalkanes are classified in different manner or different way. Okay, first way I'm going to discuss that is primary haloalkane, secondary haloalkane or tertiary haloalkane. First I'm going to give you information about these three types of haloalkane which you can see on screen: primary haloalkane, secondary haloalkane and tertiary haloalkane. Here on the screen you can see primary haloalkane, secondary haloalkane or tertiary haloalkane. So first one is this. If anyone will ask ye primary means, that day I informed you, first degree, secondary means second degree and tertiary means third degree. तो इस नाम से भी आ सकता है, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री, ऐसे भी कि विच वन इज प्राइमरी, विच वन इज सेकेंडरी, विच वन इज टर्सियरी और विच वन इज फर्स्ट डिग्री, विच वन इज सेकेंड डिग्री, विच वन इज थर्ड डिग्री. सो फॉर दिस प्लीज रिमेंबर, अब ध्यान समझिए ये कैसे पहचानेंगे. सो टू आइडेंटिफाई द डिग्री ऑफ हेलोएल्केन, हेलोएल्केन की डिग्री क्या है? टू आइडेंटिफाई द डिग्री ऑफ हेलोएल्केन यू नीड टू जस्ट चेक कि हेलोजन अटैच विथ द कार्बन एंड दैट कार्बन इज ऑफ विच डिग्री. कार्बन की डिग्री आइडेंटिफाई करना उस दिन बताए थे. तो आपको केवल ये चेक करना है कि हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है, हेलोजन अटैच विथ अ कार्बन, देन व्हाट इज द डिग्री ऑफ दैट कार्बन. उस कार्बन की डिग्री क्या है? द डिग्री ऑफ दैट कार्बन विल बी द डिग्री ऑफ हेलोएल्केन. उस कार्बन की जो डिग्री होगी वही उस हेलोएल्केन की भी डिग्री होगी. सो रिमेंबर दिस. फॉर एग्जांपल, अब एग्जांपल की बात करते हैं. वेट अ मिनट. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एग्जांपल कि कैसे हमको समझ में आएगा कि कौन सा फर्स्ट डिग्री है, कौन सा सेकंड डिग्री है, कौन सा थर्ड डिग्री हेलोएल्केन है. which one is first degree, which one is second degree and which one is third degree haloalkane. So I have told you कि just see the degree of carbon which is attached with halogen. कोई भी कंपाउंड आपको दे, आपको क्या करना है, you just need to see the degree of that carbon by which halogen is attached. आपको केवल उस कार्बन की डिग्री फाइंड करनी है जिससे हेलोजन अटैच है. I'm just adjusting my mic. Okay, I think voice is clear. So see, now see here, see here in this compound halogen is attached with this carbon. halogen कहाँ पे, इससे हमसे मतलब नहीं है, हमको केवल देखना है halogen जिस कार्बन से अटैच है. ठीक है, halogen attached with this carbon. अब ये कार्बन जो है, ठीक है, इट इज फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री. ये कार्बन फर्स्ट डिग्री है कि सेकेंड डिग्री है कि थर्ड डिग्री है. देन यू कैन सी हियर इजिली कि डिग्री आपको बताया गया था कि कार्बन कितने कार्बन से अटैच है. देन सी हियर इज द कार्बन जो हेलोजन से अटैच है एंड दिस इज अटैच विथ आर. आर मतलब एल्किल ग्रुप, दैट इज अगेन कार्बन. एल्किल ग्रुप का मतलब कार्बन ही होता है. सो ये इस इन दिस कंपाउंड यू कैन सी एग्जांपल, this carbon is attached with halogen and this carbon is attached with one carbon. तो what is the degree of this carbon? That is first degree. जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है, if that is first degree carbon, so that compound will be primary haloalkane or first degree haloalkane.
नेक्स्ट आते हैं, हेलोजन यहाँ पर है, हेलोजन अटैच विद दिस कार्बन, इस कार्बन से अटैच है, एंड दिस कार्बन इज अटैच विद 2 कार्बन, सो द डिग्री ऑफ कार्बन इज सेकेंड डिग्री। ये कार्बन की कौन सी डिग्री हुई? सेकेंड डिग्री हुई, सेकेंड डिग्री। तो हाइड्रोजन अटैच विथ द कार्बन एंड दैट कार्बन इज ऑफ विच डिग्री, वो किस डिग्री का कार्बन है? सेकेंड डिग्री। जो तो जब कार्बन सेकेंड डिग्री का है तो दैट कंपाउंड विल बी सेकेंड डिग्री हेलो एल्केन, वो कंपाउंड हो जाएगा सेकेंड डिग्री हेलो एल्केन। सो ये कंपाउंड हो गया सेकेंड डिग्री हेलो एल्केन। नाउ नेक्स्ट, थर्ड वन, हाइड्रोजन इज अटैच विथ दिस कार्बन and this carbon is attached with 3 carbon, one side 1 carbon, two side 2 carbon, three side 3 carbon. So this carbon जो हाइड्रोजन से अटैच, हमको केवल वो कार्बन चेक करना है, हाइड्रोजन से जो कार्बन अटैच है इट इज ऑफ थर्ड डिग्री कार्बन। ये कौन से डिग्री का कार्बन है? थर्ड डिग्री। सो दिस हाइड्रोजन विल बी ऑफ विच डिग्री? दैट इज थर्ड डिग्री, दैट इज टर्शियरी हाइलो एल्केन। तो कौन से डिग्री का हो जाएगा? टर्शियरी। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी फाइंड करना है तो यू नीड टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर। अब हम आपसे कहें कि 2-क्लोरोप्रोपेन, 2-क्लोरोप्रोपेन, आई हैव आस्क यू कि 2-क्लोरोप्रोपेन इज ऑफ विच डिग्री ऑफ हेलो एल्केन? 2-क्लोरोप्रोपेन जो है वो किस डिग्री का है हेलो एल्केन? सो 2-क्लोरोप्रोपेन मतलब प्रोपेन मतलब 3 कार्बन चेन है, दूसरे नंबर पे क्लोरो स्ट्रक्चर बनाए, आपको पूछ रहा है कि इसकी डिग्री क्या है। क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस हेलोजन कंपाउंड? दिस हेलोजन कंपाउंड इज फर्स्ट डिग्री एल्किल हैलाइड, सेकेंड डिग्री एल्किल हैलाइड। देखिए एल्किल हैलाइड का है या हेलो एल्केन का है, डिग्री का है या प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी का है? सो प्राइमरी हेलो एल्केन का है या प्राइमरी एल्किल हैलाइड का है या फर्स्ट डिग्री, ठीक है, हेलो एल्केन फर्स्ट डिग्री एल्किल हैलाइड का है। सेकेंडरी हेलो एल्केन, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, सेकेंड डिग्री एल्किल हैलाइड, सेकेंड डिग्री हेलो एल्केन। टर्शियरी हेलो एल्केन, टर्शियरी एल्किल हैलाइड, थर्ड डिग्री एल्किल हैलाइड, थर्ड डिग्री हेलो एल्केन, कोई भी 4 में से नाम का है। सो यू नीड टू जस्ट चेक द हैलोजन, हैलोजन जिस कार्बन पे अटैच है वो कार्बन कौन से डिग्री का है। तो डिग्री पहचानने के लिए देखना है कि वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच है। दिस कार्बन इज अटैच बाय 2 कार्बन, so this carbon is second degree, means the halogen is attached with the which degree carbon? Second degree। halogen second degree वाले कार्बन से अटैच है, so this is what? This is second degree एल्किल हैलाइड या सेकेंड डिग्री हेलो एल्केन और सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। तो ये कंपाउंड जो हम दिए थे 2-क्लोरोप्रोपेन, वो कौन से डिग्री का है? सेकेंड डिग्री का है। इफ आई विल से कि 2-क्लोरो-2-मेथिल ब्यूटेन, 2-क्लोरो-2-मेथिल ब्यूटेन, what is the degree of this? Means it is primary haloalkane, secondary or tertiary? 2-chloro-2-methyl butane, so 2-chloro-2-methyl butane means 4 carbon, butane means 4 carbon। 1 by 1 चलिए, किसी साइड से नंबरिंग करिए। अगर हम लेफ्ट साइड से करते हैं 1 2 3 4, तो 2-क्लोरो, दूसरे पे Cl भी है, दूसरे पे मेथिल भी है। नाउ द क्वेश्चन इज देयर कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस एल्किल हैलाइड? इस एल्किल हैलाइड की डिग्री क्या है? देन सी एल्किल हैलाइड की डिग्री क्या है? सो हाइड्रोजन किस कार्बन पे अटैच है? सेकेंड कार्बन पे। नाउ सेकेंड कार्बन इज ऑफ फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री। सो सेकेंड कार्बन इज यू कैन सी अटैच बाय 3 साइड कार्बन, सो इट इज थर्ड डिग्री कार्बन। ये 3 साइड से कार्बन से अटैच है तो थर्ड डिग्री, मीन्स दिस कार्बन इज थर्ड डिग्री कार्बन और इस थर्ड डिग्री कार्बन से अटैच है, ठीक है, हेलोजन। सो दिस कंपाउंड इज थर्ड डिग्री एल्किल हैलाइड और टर्शियरी हेलो एल्केन और टर्शियरी एल्किल हैलाइड। सो आई थिंक इट इज क्लियर कि आपको डिग्री पता करना है। इफ यू वांट टू फाइंड अ डिग्री और प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, देन यू जस्ट नीड टू चेक कि हैलोजन कहाँ पर है और वो हैलोजन किस कार्बन से अटैच है, सेकेंड डिग्री वाले से कि फर्स्ट डिग्री वाले से कि थर्ड डिग्री वाले से। इफ आई विल आस्क कि 1-क्लोरोपेंटेन इज ऑफ विच डिग्री? 1-क्लोरोपेंटेन किस डिग्री का है? सो 1-क्लोरोपेंटेन, पेंटेन मीन्स 5 कार्बन, 5 कार्बन में क्लोरीन अटैच है फर्स्ट वाले कार्बन पे, 1-क्लोरोपेंटेन। नाउ इट इज ऑफ विच डिग्री? तो आपको देखना है हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है उसकी डिग्री क्या है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दैट कार्बन? देन यू कैन सी दैट कार्बन इज डायरेक्टली अटैच विथ 1 कार्बन ओनली।
ये कार्बन डायरेक्ट एक कार्बन से अटैच है, सो दिस इज फर्स्ट डिग्री कार्बन, एंड इफ कार्बन इज फर्स्ट डिग्री, सो द कंपाउंड इज प्राइमरी एल्किल हैलाइड या प्राइमरी हैलो एल्केन। सो कंपाउंड क्या हो जाएगा, प्राइमरी एल्किल हैलाइड और प्राइमरी हैलो एल्केन। So this is the first classification, that is primary, secondary and tertiary. So I'm giving you 30 seconds. If anyone have any question related to this primary, secondary, tertiary, आपको केवल क्या देखना है, you just need to check कि halogen attach with a carbon. So what is the degree of that carbon? उस कार्बन की डिग्री क्या है आपको ये पता करना है। जो डिग्री कार्बन की होगी, that degree is the whole compound. So you have 30 seconds. Anyone have any question, please ask, or I will move in the next topic. So I think this is clear. So now second, remember I informed you that I will not discuss the benzene compound right now, that I will discuss in haloarene, तो ये part discuss नहीं करेंगे. Now another classification. तो हेलो एल्केन जो होते हैं तीन टाइप के होते हैं, another basis है, that is common basis, alkyl halide, see here first name, second is allyl halide, see here second name, and third is vinylic halide, this is the third one, see here. So haloalkanes have given the three common name. haloalkane को तीन टाइप का कहा जाता है या तीन कॉमन नेम दिया जाता है. दीज आर द कॉमन नेम, दीज आर द नॉट आईयूपीएससी नेम. आईयूपीएससी नेम बस एक है, हेलो एल्केन, और कुछ नहीं है. बाकी वट एवर वी आर डिस्कसिंग दैट इज कॉमन नेम. सो व्हाट इज एल्किल हैलाइड, व्हाट इज एलिल हैलाइड, व्हाट इज वाइनिलिक हैलाइड, ऐसे आएगा. एंड आई थिंक प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन वाज देयर 1 मार्क्स कि व्हाट इज एलिल हैलाइड, एक्सप्लेन विथ वन एग्जांपल, डिफाइन विथ वन एग्जांपल. तो एल्किल, एलिल, वाइनिल, इफ यू हैव सीन योर फर्स्ट क्वेश्चन, तो आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन में भी ये है कि आईयूपीएससी नाम लिखिए, फिर उसके बाद प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी आइडेंटिफाई करिए, एंड देन आफ्टर एल्किल, एलिल और वाइनिल आइडेंटिफाई करिए कि कौन सा एल्किल है, कौन सा एलिल है, कौन सा वाइनिल है. सो एल्किल, एलिल, वाइनिल, three are there, alkyl halide, एलिल हैलाइड एंड वाइनिल हैलाइड. नाउ लिसन इट केयरफुली. आपको इसमें क्या देखना है, हैलोजन. हैलोजन कहां पर है, वो जिस कार्बन से अटैच है, दैट कार्बन इज सिंगल बॉन्डेड और डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्डेड. आपको पहले ये पता करना है, ये देखना है. वाई, एज यू नो कि सिंगल बॉन्डेड कार्बन, इफ a carbon have only single bond, then that is sp3 hybridized. आपको पता है उसका hybridization sp3 होता है. if carbon is having any double bond, then that is sp2 hybridized. if carbon is having triple bond, then that is carbon is having triple bond. any one carbon is having triple bond, and that carbon is having sp hybridization. that you know from class 11th कि अगर कार्बन पे केवल सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड कार्बन के पास केवल है, तो दैट कार्बन इज sp3 कार्बन. अगर कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो दैट कार्बन इज sp2 कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन. एंड इफ कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है देन दैट इज sp हाइब्रिडाइजेशन. तो हाइब्रिडाइजेशन याद रखिए. सो इफ हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो sp3 है, halogen is attached with sp3 carbon, and that sp3 carbon is again attached with sp3 carbon. वो sp3 कार्बन जो है वो फिर से sp3 कार्बन से अटैच है. मीन्स हैलोजन, आपको केवल दो कार्बन देखना है. हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो sp3 है कि नहीं है, और वो जिस कार्बन से अटैच है वो sp3 है कि नहीं है. रिमेंबर दिस. सो अब sp3 कैसे पहचानेंगे, तो जब कार्बन के पास केवल सिंगल बॉन्ड होता है, व्हेन कार्बन इज अटैच्ड विद सिंगल बॉन्ड ओनली, देन दैट इज sp3. कार्बन इज अटैच्ड विद डबल बॉन्ड, देन दैट इज sp2. कार्बन इज अटैच्ड विद ट्रिपल बॉन्ड, देन दैट इज sp.
आपको बस ये देखना है कि when halogen is attached with sp3 carbon and that carbon is halogen is attached with sp3 carbon and that carbon is again attached with sp3 carbon, वो कार्बन फिर से sp3 कार्बन से अटैच है। डिग्री की बात नहीं हो रही है यहाँ, एलिल एल्किल की बात हो रही है। सो हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो, और वो कार्बन जिस कार्बन से अटैच है वो, बोथ द कार्बन आर sp3 मीन सिंगल बॉन्डेड, दोनों कार्बन सिंगल बॉन्डेड हैं, देन दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एल्किल हैलाइड, तब उसको कहते हैं एल्किल हैलाइड। अब यहीं पे व्हेन हैलोजन इज अटैच विथ sp3 कार्बन, halogen is attached with sp3 carbon and that carbon is attached with sp2 carbon। अब ये कार्बन किससे अटैच है? sp2 से। halogen is attached with sp3 carbon and that carbon is attached with sp2 carbon, वो कार्बन अटैच होता है sp2 कार्बन से, then that is called एलिल हैलाइड, उसको कहते हैं एलिल हैलाइड। and when halogen is directly attached with sp2 carbon, halogen जिस कार्बन से अटैच है वो sp2 है, halogen is directly attached with sp2 carbon, then that is called vinyl, vinyl। See here, halogen is directly attached with sp2 क्योंकि डबल बॉन्ड है, and here halogen is attached with sp3 and that is attached with sp2, and when halogen is attached with sp3 and that is again, तो बस आपको इतना कॉन्सेप्ट रखना है कि हैलोजन जिस कार्बन से है वो sp3 और उसके बगल वाला भी sp3, तो दैट इज एल्किल। halogen attached sp3 and that will attach with sp2, then that is allyl। halogen attached with sp2, then that is vinyl, उसको हम कहते हैं vinyl। like if I will ask कि 1 chloropropanene या 1 chloroproene इज एल्किल, एलिल और वाइनिल। 1 chloroproene क्या है? 1 chloroproene मतलब 3 कार्बन की चेन है। इन दिस फर्स्ट कार्बन इज Cl एंड प्रोपीन, इन का पोजीशन नहीं दिया, दैट विल बी आल्सो बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन। सो दिस इज 1 2 3, इट इज 1 chloroproene, सो इट इज एल्किल, एलिल और वाइनिल। ये एल्किल है कि एलिल है कि वाइनिल है? देन सी, in this halogen is directly attached with double bonded carbon, हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो डबल बॉन्डेड कार्बन है, और डबल बॉन्डेड कार्बन मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp2। सो हैलोजन इज डायरेक्टली अटैच विथ sp2, सो इट इज वाइनिल हैलाइड, तो इसको क्या कहेंगे? वाइनिल हैलाइड। इफ आई विल आस्क 1 chloro पेंट 2ene, 1 chloro पेंट 2ene is alkyl, allyl or vinyl? 1 chloro पेंट 2ene, पेंट means 5 carbon, numbering if I will give 1 2 3 4 5, तो 1 chloro, फर्स्ट नंबर पे क्लोरो, पेंट 2ene, इन सेकेंड नंबर पे, सो यहाँ पे। सो नाउ हैलोजन कहाँ पर है? हैलोजन इज अटैच विथ दिस कार्बन विच इज सिंगल बॉन्डेड, सो दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और ये कार्बन जो है इट इज अटैच विथ दिस कार्बन विच इज डबल बॉन्डेड कार्बन, सो दिस इज sp2। so halogen is attached with sp3 and that sp3 is attached with sp2, so this is allyl halide, तब इसको कहते हैं एलिल हैलाइड। सो एल्किल, एलिल, वाइनिल। इसके लिए आपको क्या चेक करना है? हैलोजन इज अटैच विद द कार्बन दैट इज sp3 and that carbon is attached with another carbon that is also sp3, so that will be alkyl। ठीक है, if halogen is attached with carbon sp3
and that carbon is again attached with carbon sp2, then that is allyl. Halogen is attached with carbon sp2 direct, no sp3 is there, so that is vinyl. So it is on your screen, conditions are on your screen, please read it. I'm giving you 30 seconds, then if anyone have any confusion ask me. IUPAC नेम दिया रहेगा इन योर एक्सरसाइज, फर्स्ट क्वेश्चन इट इज देयर कि IUPAC नाम भी लिखिए, डिग्री भी बताइए प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, और एल्किल एलिल वाइनिल में सेपरेट भी करिए. सो एल्किल when halogen attach with sp3 and that will again attach with sp3. Allyl when halogen attach with sp3 that will attach with sp, sorry I had written sp, it will be sp2, and next halogen attach with sp2 direct, then that will be ठीक है vinyl. So 30 seconds you have, please anyone have any question then ask, otherwise I will discuss the next topic. Sir. Yes. Yes, please ask your question. Hello. Sorry, सर अगर हमको अगर हमको हेलो एल्केन का डिग्री बताना है तो सर कभी 4 हो सकता है हेलो एल्केन का डिग्री? नहीं, हम पहले बोल दिए डिग्री कांट बी 4, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी मैक्सिमम 4 होती है. तो अगर कार्बन की डिग्री 4 होगी मीन्स दैट इज सराउंडेड बाय 4 साइड, और जब 4 साइड से वो सराउंडेड हो गया, 4 बॉन्ड बना लिया, तो 5वां बॉन्ड उसमें बन ही नहीं सकता. तो डिग्री कांट बी 4, डिग्री ओनली 3. हैलोजन की डिग्री केवल 3 होगी, लेकिन कार्बन की डिग्री 4 हो सकती है. कार्बन डिग्री कैन बी 4, बट जिस कार्बन की डिग्री 4 होगी वो चारों तरफ से केवल कार्बन से ही अटैच रहेगा, उस पर कोई हैलोजन या कोई अदर आ ही नहीं सकता, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती ही है. Is that clear? Clear. Any other question? Alkyl, allyl, vinyl, is that clear? Yes, sir. Two different things are there. अगर आपको डिग्री पता करना है तो चेक करिए हैलोजन जिस कार्बन पे उसकी डिग्री क्या है, और अगर आपको एलिल एल्किल वाइनिल पता करना है तो चेक करिए हैलोजन जिस कार्बन पे उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है और उसके बगल वाले का क्या है. नाउ नेक्स्ट, सो लिसन केयरफुली. In this chapter, I have started the haloalkane. In haloalkane, the first topic definition of haloalkane is over. Then after IUPAC nomenclature of haloalkane was over. Then after classification of haloalkane is also over. Now I am going to discuss the next, that is nature of bonding. कि haloalkane में जो CX बॉन्ड, मतलब हैलो एल्केन में जो कार्बन और हैलोजन के बीच बॉन्ड है, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस बॉन्डिंग. इस बॉन्ड का नेचर क्या है, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज दिस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज कीप दिस इन माइंड ऑलवेज कि ओवरऑल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड आर 3 टाइप, दैट इज आयनिक, कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट. बट आयनिक के कोऑर्डिनेट आर प्रेजेंट इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इन ऑर्गेनिक कंपाउंड ओनली और मेनली कोवेलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट. कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लीजिए A to Z, एक्सेप्ट सम एक्सेप्शनल केसेस, कुछ एक्सेप्शनल केस को छोड़ देते हैं, ठीक है. 99.9% की बात हम कर रहे हैं. ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव कोवेलेंट बॉन्ड. प्लीज कीप दिस इन योर माइंड, ठीक है, कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ये 99.9% श्योर है कि वो 99.99% है कि उसमें कोवेलेंट बॉन्ड ही होगा. कोई स्पेशल केस ही होता है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड पाया जाता है, अदरवाइज कोवेलेंट बॉन्ड होता है. सो ये तो क्लियर हो गया कोवेलेंट. बट देन आफ्टर आपके में आया कि मतलब ये तो क्लियर हो गया कि वी आर डिस्कसिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो कोवेलेंट बॉन्ड ही होगा. बट कोवेलेंट बॉन्ड में एज यू नो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. वन वाज पोलर, अनदर वाज नॉन पोलर. पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. पोलर वर्ड कोवेलेंट के लिए ही यूज होता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. तो इसके बारे में आपको बताया गया होगा कि व्हेन two same type of atoms are attached by a covalent bond, then that is called non-polar covalent bond.
जब दो सेम टाइप के एटम अटैच होते हैं तब इसको कहते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. And when two different types of atoms are attached, then that is polar covalent bond. So आपको clear हो गया कि in CX bond means in haloalkane between carbon and halogen there are two different elements, so the bond will be polar covalent bond. So अब ध्यान देखिए स्लाइड में जितना दे रहा है आपके सामने प्रेजेंटेशन में केवल उतना नहीं लिखना है, उसको कैसे लिखना है. योर हेडिंग विल बी नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड. सी मतलब कार्बन, एक्स मतलब हैलोजन. हैलो एल्केन में कार्बन और हैलोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. तो योर हेडिंग विल बी देयर कि नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड, ये हेडिंग रहेगा. देन आफ्टर यू विल राइट कि इन हैलो एल्केन द सी एक्स बॉन्ड इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है, हैलो एल्केन में जो सी एक्स बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है. इतना लिखने के बाद काम खत्म. नाउ इसके बाद यू विल ड्रॉ दिस. अब आप ये डायग्राम बना देंगे जिसमें दिख रहा है पोलर कोवेलेंट और नॉन पोलर कोवेलेंट का मतलब क्या है. नॉन पोलर कोवेलेंट का मतलब होता है 100% कोवेलेंट, और पोलर कोवेलेंट का मतलब होता है कि पार्शियली आयनिक. पार्शियली आयनिक मतलब 3% या 4% इज आयनिक, the rest is polar. Now next, after this you will write the notes. नोट्स में फर्स्ट नंबर पॉइंट वाइज लिखेंगे. नोट्स में फर्स्ट नंबर बॉन्ड लेंथ ऑफ, ठीक है, सी एक्स बॉन्ड. सी एक्स का मतलब है एक्स के जगह पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन कोई भी हो सकता है. सो ये क्वेश्चन अब आप डिस्कस करने जा रहे हैं. वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक कि क्या सारे सी एक्स बॉन्ड मतलब सी एफ, सी एल, सी बी आर, सी आई ऑल आर सिमिलर और ऑल आर हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज. हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं. सो फर्स्ट नंबर इन नोट्स, नोट्स में आप फर्स्ट नंबर लिखेंगे बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. bond length of CX bond increases down the group. increases down the group का मतलब है कि अगर हमारे पास फ्लोरो एल्केन है तो उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी. इफ फ्लोरो एल्केन विल बी देयर बॉन्ड लेंथ कम होगी. देन क्लोरो एल्केन विल बी देयर बॉन्ड लेंथ थोड़ी ज़्यादा होगी. ब्रोमो एल्केन विल बी देयर बॉन्ड लेंथ और ज़्यादा होगी. एंड आयोडो एल्केन विल बी देयर देन बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी. सो विच ऑफ द हैलो एल्केन इज हैविंग हाईएस्ट बॉन्ड लेंथ, किसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी, सी आई की मतलब आयोडो वाले की. एंड विच ऑफ द हैलो एल्केन इज हैविंग द लीस्ट बॉन्ड लेंथ, देन दैट इज सी एफ की सबसे कम होगी. नाउ क्वेश्चन इज वाई, व्हाट इज द रीजन. तो रीजन आपको पता है कि बॉन्ड लेंथ इज द लेंथ बिटवीन द सेंटर ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स और पार्टिकल्स. दो बॉन्डेड पार्टिकल्स के बीच में जो लेंथ होती है दैट इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ. सो एज यू कैन सी कार्बन तो सारे में सेम है बट हैलोजन आर डिफरेंट. तो हैलोजन की साइज चेंज होगी. साइज ऑफ हैलोजन यू नो कि किसी भी साइज अप टू डाउन इंक्रीज होती है तो फ्लोरीन की साइज छोटी होगी. तो अगर हम इफ आई विल ड्रॉ द सी एफ साइज, सी एफ का, तो अगर ये सी है ये एफ है तो इतनी हुई. अगर यही सी सी एल बनाना हुआ तो सी एल की एफ से थोड़ी बड़ी साइज होगी. तो साइज बड़ी होगी तो रेडियस बड़ा होगा, रेडियस बड़ा होगा तो लेंथ बड़ी हो जाएगी. सो आप नोट में लिखेंगे, यू विल राइट इन नोट फर्स्ट नंबर, नोट फर्स्ट नंबर bond length of CX bond increases down the group. You can see down the group, ये arrow दिखा रहा है down the group नीचे जाते समय. So bond length of CX bond increases down the group, ये लिखेंगे. then after CF, then CCl, then CBr, then CI. ये हो गया. Now next second point.
सेकेंड पॉइंट इज बॉन्ड एंथैल्पी। तो बॉन्ड एंथैल्पी देखिए थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो गया है ये टाइपिंग में। बॉन्ड एंथैल्पी में इतना लिखना है, बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब आप जानते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। तो जितनी साइज बढ़ेगी उतना बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी कम चाहिए। एज यू नो कि छोटी स्टिक को तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगती है, बड़ी स्टिक को तोड़ने में कम एनर्जी। तो बॉन्ड जितनी बड़ी रहेगी एनर्जी उसको तोड़ने के लिए कम चाहिए, बॉन्ड जितनी छोटी रहेगी वी रिक्वायर द मोर एनर्जी। सो बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, रिमेंबर दिस। सी एक्स बॉन्ड की बात हो रही है, किसी और में मत जाइएगा। सी एक्स बॉन्ड की बात हो रही है कि व्हेन वी विल गो इन हैलोजन ग्रुप टू सी द सी एक्स बॉन्ड नेचर, देन बॉन्ड एंथैल्पी विल डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो सेकेंड पॉइंट आप लोग को लिखना है, बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अब डिक्रीजेस हो रहा है तो सी एफ इज हैविंग द हाइएस्ट बॉन्ड एंथैल्पी, देन आफ्टर सी सी एल, देन आफ्टर सी बी आर, एंड द लीस्ट वन इज सी आई। सबसे कम किसके पास होता है? सी आई के पास। नाउ नेक्स्ट थर्ड वन, यू कैन सी थर्ड नंबर आपको क्या लिखना है? थर्ड नंबर रहेगा नोट में, स्टेबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। स्टेबिलिटी भी डाउन द ग्रुप क्या होती है? डिक्रीज होती है। सारा डाउन द ग्रुप लिखना है, ये एरो डाउन द ग्रुप के लिए बता रहा है। सो स्टेबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप मतलब सी एफ इज मोस्ट स्टेबल, सी एफ सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया, सी सी एल लेस स्टेबल, सॉरी, देन सी बी आर लेस स्टेबल, एंड लास्ट वन इज सी आई लीस्ट स्टेबल। सबसे ज़्यादा स्टेबल सी एफ, सबसे कम स्टेबल सी आई। नाउ लास्ट फोर्थ पॉइंट दैट इज रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी, बॉन्ड एंथैल्पी कम है, बॉन्ड जल्दी टूटेगा तो रिएक्ट ज़्यादा करेगा। सो इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो सी एफ इज लीस्ट रिएक्टिव। अगर फ्लोरो है तो उसकी रिएक्टिविटी कम होगी, लेकिन क्लोरो है तो उसकी रिएक्टिविटी उससे ज़्यादा होगी, ब्रोमो है तो उसकी रिएक्टिविटी उससे ज़्यादा होगी, और आयोडो है तो दैट इज मोस्ट रिएक्टिव। सो विच वन हैलो एल्केन विल बी मोस्ट रिएक्टिव? कौन सा हैलो एल्केन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा? दैट इज आयोडो। तो यू नीड टू राइट द नंबरिंग वन बाय वन। बॉन्ड एंथैल्पी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, देन पैटर्न, ऐसे साइन दिखा के पैटर्न, देन बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, पैटर्न, स्टेबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, पैटर्न, रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, पैटर्न। तो ये हो गया नेचर। नेचर में हमको पढ़ना था कि पोलर है कि नॉन पोलर है, तो पोलर है, एंड व्हाट आर द चेंजेस हैपेंस डाउन द ग्रुप, दिस यू विल राइट इन नेचर। After nature of bond, now I am going to discuss the next one, that is preparation of haloalkane. Next one, please zoom in your screen. आप अपनी स्क्रीन को जूम इन कर लीजिए. If I will zoom in, then I will not able to use the pen. अगर मैं जूम इन करूंगा तो मैं पेन यूज नहीं कर पाऊंगा. सो प्लीज़ इट्स रिक्वेस्ट कि आपको जहां ज़रूरत होगी प्लीज़ जूम इन दैट पोर्शन. सो अगर आपको थोड़ा कम छोटा दिख रहा है तो प्लीज़ जूम इन. नाउ सी, वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन. हैलो एल्केन बनाने का प्रिपरेशन देख रहे हैं, और आपको बताया गया एल्किल, एलिल, वाइनिल. तो यहाँ पे हमको मेनली प्रिपरेशन करना है एल्किल हैलाइड का. एलिल वाइनिल का उतना प्रिपरेशन हमको नहीं करना है, ना पढ़ना है ज़्यादा. सो मेन प्रिपरेशन, मेन कंपाउंड इज एल्किल हैलाइड. ठीक है, सो प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन जा रहे हैं. प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर कि हाउ मेनी वेज आर हियर टू प्रिपेयर हैलो एल्केन. सो हैलो एल्केन इज प्रिपेयर्ड बाय 3 वे. यस, एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेश्चन? Anyone please unmute and tell me voice and screen are clear? Yes, sir, both clear. Okay, thank you. So now we are going to discuss the preparation of haloalkanes. So haloalkanes are prepared by 3 methods. देखिए 3 main हैं, 3 methods. From alcohol, from hydrocarbon, from halogen exchange. So we can prepare the haloalkane by 3 way, by 3 reaction.
ठीक है, by 3 substances you can say, that is from alcohol, from hydrocarbon and from halogen exchange method. 3 है, बाकी सब उसके पार्ट है, मेन 3 है. फ्रॉम एल्कोहल का मतलब आप समझ गए होंगे कि वी कैन प्रिपेयर द हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कोहल, मतलब हमारे पास कोई एल्कोहल हो, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, मतलब OH ग्रुप वाला. अगर हमारे पास कोई OH ग्रुप वाला है देन वी कैन कन्वर्ट इट इनटू हैलोजन ग्रुप कंपाउंड, दैट इज हेलो एल्केन. तो हम उसको हेलो एल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं. सेकेंड, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन आप पढ़े हैं क्लास 10th में, पूरा 11th में पूरा चैप्टर हाइड्रोकार्बन. सो उसमें क्या था, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन. सो हाइड्रोकार्बन वर्ड की मीनिंग होता है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन. सो वी कैन प्रिपेयर द हेलो एल्केन बाई एनी एल्केन और एनी एल्कीन और एनी एल्काइन. अगर हमारे पास कोई एल्केन, एल्कीन या एल्काइन है देन वी कैन प्रिपेयर द हेलो एल्केन फ्रॉम दैट ऑल्सो. तो हम उससे भी हेलो एल्केन बना सकते हैं. एंड थर्ड मेथड फ्रॉम हैलोजन एक्सचेंज मेथड. थर्ड मेथड है फ्रॉम हैलोजन एक्सचेंज मेथड. नाउ सी, जूम इन दिस पोर्शन फ्रॉम एल्कोहल. इसको अपने स्क्रीन के सेंटर में जूम इन कर लीजिए. फ्रॉम एल्कोहल मतलब हमारे पास कोई एल्कोहल है, देन वी कैन प्रिपेयर द हैलोजन फ्रॉम दैट. हम उससे हेलो एल्केन बना सकते हैं. सो हाउ मेनी रिएक्शंस आर देयर, देन यू कैन सी 6 रिएक्शन. फर्स्ट रिएक्शन है बाय रिएक्शन विथ PCl5. PCl5 मतलब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड. Second is by reaction with PCl3, that is phosphorus trichloride. Third one by reaction with HX in presence of ZnCl2. Fourth one by reaction with SOCl2. Fifth one is by reaction with X2, and sixth one, hello, yes, sir, this page is not in PDF. This I will send in image form. This I had prepared after that PDF. Okay, This I will send just after this class. I will send in image form. Okay. Okay, sir. So thank you. So see, by reaction with NaCl in presence of H2SO4. So see, here are the 6 reactions by which we can convert the alcohol into haloalkane. इन रिएक्शन का यूज करके वी कैन प्रिपेयर द एल्कोहल इनटू हेलो एल्केन. मतलब जो लिखा है बाय रिएक्शन विद PCl5, तो क्वेश्चन माइंड में आया कि रिएक्शन विद PCl5, तो PCl5 को किससे रिएक्ट कराएंगे, दैट ऑल विल बी रिएक्ट विद एल्कोहल. मीन्स वी आर हैविंग एल्कोहल, हमारे पास एल्कोहल है और एल्कोहल से वी वांट टू प्रिपेयर द हेलो एल्केन. हमको हेलो एल्केन बनाना है, क्लोरो एल्केन, ब्रोमो एल्केन, आयोडो एल्केन, जो भी बनाना है. सो वी विल रिएक्ट दिस एल्कोहल विथ एनी वन ऑफ दीज 6. या तो इसको PCl5 से रिएक्शन करा दे, या PCl3 से करा दे, या HX से करा दे, या SOCl2 से करा दे, या X2 से, या NaCl, H2SO4 से. यू कैन सी हियर ऑल द 6 रिएक्शन दैट वी विल डिस्कस लेटर. सो एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने के लिए 6 रिएक्शन है. देयर आर 6 रिएक्शन. नाउ व्हाटएवर विल बी प्रेजेंट एट दैट टाइम हम उसको यूज करेंगे. मे भी हमारे पास PCl5 नहीं है, PCl3 है, तो हम PCl3 वाला रिएक्शन यूज करके बना लेंगे. सो देयर आर 6 विच वी विल डिस्कस. सबको हम डिस्कस करेंगे कैसे क्या हो रहा है इसके बाद. नाउ नेक्स्ट, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन. सो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में देखिए, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में 3 है, फ्रॉम एल्केन, फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम एल्काइन. प्लीज जूम इन दिस पोर्शन. हाइड्रोकार्बन वाला पोर्शन अपने सेंटर में जूम इन कर लीजिए स्क्रीन के. देखिए, दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ एल्कीन. ये एल्कीन का पार्ट है. मेन 3 फ्रॉम एल्केन, फ्रॉम एल्कीन एंड फ्रॉम एल्काइन. So we can prepare the haloalkane from hydrocarbon. Like if we have alkane, then we can prepare the haloalkane. If we have alkene, we can prepare the haloalkane. If we have alkyne, we can prepare the haloalkane. तीनों से बना सकते हैं. Then what is the name of method? So you can see just below the name is given. If alkane is there, then we will use the free radical substitution reaction. So alkane will be convert into haloalkane by free radical substitution reaction. Free radical substitution reaction. Now after this I will tell this FR/SR. अब मैं इसके बाद इसके नाम को जब पढ़ूंगा then I will always dictate it FR/SR.
फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो FRSR आई विल से इट मीन्स आपको समझ जाना है, दैट इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देन आफ्टर सेकेंड एल्कीन, if we have alkene then which method we will use? It is written just below that, by additional reaction या एडिशन रिएक्शन। ये सारे रिएक्शन का नाम आपको 11th में मिला होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केवल 4-5 रिएक्शन ही होते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन एंड साइक्लिक रिएक्शन। बस 4 रिएक्शन पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होते हैं। दैट 4 रिएक्शंस आर अगेन डिवाइड इनटू, आपको बताया गया होगा सब्स्टिट्यूशन 3 टाइप का होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फिर आपको बताया गया होगा एलिमिनेशन 2 टाइप का होता है, अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन। फिर आपको बताया गया होगा कि जो आपका एडिशन रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन आपका जो होता है वो एल्कीन एल्काइन में होता है। सो रिमेंबर दिस कि केवल 4 ही रिएक्शन होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, दैट 4 रिएक्शन आर बेसिक ऑर्गेनिक रिएक्शन, उसके उसी को इधर उधर नाम दिया जाता है। सो फर्स्ट वन, इफ एल्केन इज, इफ वी वांट टू कन्वर्ट एल्केन इनटू हेलो एल्केन, अगर हमको एल्केन को हेलो एल्केन में कन्वर्ट करना है देन इट इज बाय फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, FRSR। अगर हमको एल्कीन को हेलो एल्केन में कन्वर्ट करना है देन बाय एडिशन रिएक्शन, और अगर हमको एल्काइन को हेलो एल्केन में कन्वर्ट करना है दैट इज आल्सो एडिशन रिएक्शन। सो एल्कीन एंड एल्काइन आर कन्वर्ट इनटू हेलो एल्केन बाय एडिशन रिएक्शन and alkane is converted into haloalkane by free radical substitution reaction. And third one is from halogen exchange. Halogen exchange में नाम दिया है Finkelstein and Schwarz. So if you will see this chart, अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो इस चार्ट में इस पूरे रिएक्शन के बीच में 4 रिएक्शन ऐसा आ रहा है विच कंटेनिंग द नेम ऑफ साइंटिस्ट, जिसमें साइंटिस्ट का नाम है। सो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात हो रहे हैं, हर जगह नहीं कह रहे हैं, ठीक है। इन्हें कि ब्रेडिग आर्क मेथड आपको बताया तो वो हो गया, वो सब नहीं। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन विच आर बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ द साइंटिस्ट नेम दैट आर कॉल्ड नेम रिएक्शन, उसको नेम रिएक्शन कहते हैं। रिमेंबर दिस वर्ड, अभी आप जाओगे किसी भैया या से